नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम किसी नोटिफिकेशन या किताब के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ग्राउंड रियलिटी की बात करने वाले हैं। जो रेलवे ग्रुप डी और पुलिस कांस्टेबल की जॉब है उन दोनों की कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही सरकारी नौकरियां हैं। एक स्टेट की होती है तो एक सेंट्रल की होती है। दोनों की लाइफ स्टाइल, रहने का जो तरीका है, इसके अलावा जो सैलरी वगैरह है और जो सुविधाएं हैं और जो फ्यूचर में ट्रांसफ़र होते हैं और जो प्रमोशन मिलते हैं, सारी चीज़ें दोनों की बिल्कुल अलग अलग हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। किसी के लिए पुलिस की जॉब सही रहने वाली है तो किसी के लिए रेलवे ग्रुप डी की जॉब रहने वाली है सही। तो आपकी जो सारी चीज़ें हैं, जितने भी डाउट इन दोनों जॉब को लेकर हैं कि आपको कौन सी करनी चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देखने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम A to Z सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। अंत में आपको निष्कर्ष भी बताएंगे कि आपके हिसाब से कौन सी जॉब आपके लिए सही रहने वाली है। आपको सबसे पहले बता दें कि हर एक जॉब के कुछ फायदे होते हैं तो हर एक जॉब के कुछ नुकसान होते हैं। तो दोनों के फायदे, दोनों के नुकसान भी हम आपको साथ में बताते जाएंगे, जिससे आप खुद भी ये डिसाइड कर लो कि आपके लिए कौन सी जॉब सही रहने वाली है। तो अगर आपको इन दोनों से रिलेटेड अपने सारे डाउट क्लियर करने हैं तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले समाज में पहचान और रौब की बात करें तो जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो वर्दी पहनते ही एक अलग ही पावर में आ जाते हैं, उनकी अलग ही पहचान बन जाती है। समाज में लोग इनकी इज्जत भी करते हैं, कुछ लोग इनसे डरते भी हैं। छोटे मोटे जो विवाद हो जाते हैं उसमें इनसे सलाह लेने के लिए भी आते हैं। इसके अलावा रिश्तेदारियों में भी इनकी पहचान अच्छी बन जाती है। वहीं अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो इनको वर्दी तो मिलती है, लेकिन वर्दी में वो पावर नहीं मिलती है जो पुलिस में मिलती है। लोग इनको एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी की नज़र से देखते हैं, इनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन पुलिस की वर्दी जैसा इनके पास दबदबा नहीं होता है। तो अगर आपको पावर और इस तरह की यूनिफॉर्म चाहिए है तो आप पुलिस को अपनी चॉइस बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको शांत जीवन जीना पसंद है तो आपके लिए रेलवे ग्रुप डी की जॉब बेहतर रहेगी। तो देखो, अगर दूसरे नंबर पे ड्यूटी और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल में इनकी जो ड्यूटी है वैसे तो 8 घंटा कागजों में लिखी रहती है, लेकिन कभी कभी 12 और 16 घंटे तक भी इनको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। वहीं जितने भी त्यौहार आते हैं, चुनाव आते हैं या फिर कोई VIP ड्यूटी लगती है तो ऐसे समय में आपको जो है इमरजेंसी में ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके अलावा त्योहारों में हो गया या फिर चुनाव के समय हो गया, ऐसे समय पे आपको छुट्टी तो बिल्कुल मिलना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो आप किसी भी त्यौहार को घर पर ना के बराबर ही आ पाओगे। वही अगर हम रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो इनकी जो ड्यूटी है, ज़्यादातर जो पोस्टें हैं इसमें जो शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है और इनकी ड्यूटी फिक्स रहती है, इनका रेस्ट भी फिक्स रहता है। इसके अलावा आसानी से त्योहारों पे छुट्टी भी मिल जाती है। और अगर एक बार आप ड्यूटी करके घर गए तो फिर आप पूरी तरह से फ्री रहते हैं, आपको इमरजेंसी में नहीं बुलाया जाएगा। एक दो पोस्ट ऐसी हैं जिसमें इमरजेंसी में भी आपको बुलाया जा सकता है, लेकिन पुलिस से बेहतर आपके जो है छुट्टी के चांसेस रहेंगे और आप अपनी जो है वर्क लाइफ बैलेंस इसमें कर पाएंगे, परिवार को समय दे पाएंगे। और पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी में आप डेली घर नहीं आ सकते हैं। आपकी जो है पोस्टिंग एक जिले से छोड़कर अगले जिले में होगी, मतलब लगभग 150-200 किलोमीटर दूरी पर होगी। उसमें आप हफ्ते में कभी कभी घर भी नहीं आ सकते हो जब तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। वहीं रेलवे की जो जॉब होती है, हो सकता है कि आपको घर के पास पोस्टिंग मिल जाए तो आप डेली घर से भी अप डाउन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी फैमिली को ज़्यादा समय दे सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की जॉब में। तीसरे नंबर पर इनके काम की बात करें कि किसका काम ज़्यादा कठिन है, तो देखो रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो कुछ पोस्टों में ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करना पड़ेगा। जैसे कि ट्रैकमैन की पोस्ट की बात करें तो चाहे आपकी जो है बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा जो है कठिन मेहनत वाला काम हो सकता है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में और कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिसमें आपको धूप, गर्मी, बरसात और ये ठंड है, इससे ज़्यादा नहीं निपटना पड़ता है, तो काम आपका जो है आसान हो जाता है। तो कुछ पोस्टों को छोड़ के कुछ पोस्टों में आपको आरामदायक ड्यूटी और फिक्स ड्यूटी करने को मिलेगी। वहीं अगर पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो इसमें जो है मानसिक तनाव तो रहता ही है। इसके अलावा कभी कभी शारीरिक मेहनत भी इनके साथ हो जाती है, क्योंकि कभी कभी भीड़ को भी नियंत्रित करना होता है, चुनाव वगैरह में ड्यूटी लग जाती है। वही जो अपराधी होते हैं उनसे भी डील करनी होती है, कभी कभी पब्लिक से भी डील करनी होती है। इसके अलावा जो ड्यूटी है दोनों की अलर्ट रहने वाली है, चाहे ग्रुप डी की ड्यूटी हो चाहे इनकी पुलिस कांस्टेबल की हो। तो उसी तरह से बाकी मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत वाला कार्य तो नहीं होता है ग्रुप डी के मुकाबले, लेकिन मानसिक तनाव कभी कभी मिल जाता है और जो इनकी ड्यूटी है वो फिक्स नहीं रहती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पुलिस कांस्टेबल में शरीर के साथ साथ जो है दिमाग भी थक सकता है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में आपका ज़्यादातर शरीर ही थकेगा, जो मेहनत वाली पोस्टें अगर आपको मिलती हैं तो। देखो, चौथे नंबर पे अगर हम विभागीय माहौल की बात करें तो जिनके साथ हमको काम करना होता है, वही पुलिस विभाग में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ही सख्ती से पेश आना पड़ता है। जो बड़े अधिकारी इनके होते हैं, चाहे वो भले ही कांस्टेबल के ऊपर के जो ASI SI ही क्यों ना हो, तो उनके सामने इनको पूरी तरह से डिसिप्लिन में रहना होता है। इनके आदेश का सख्ती से और तुरंत पालन करना होता है और कभी कभी इस वजह से मानसिक दबाव भी इनको झेलना पड़ सकता है। वही अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो इनके साथ में काम
करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं, पहली बात तो टीम वर्क एक होता है, इसके ऊपर के जो सीनियर अधिकारी होते हैं तो इतना ज़्यादा दबाव नहीं डालते हैं। कुछ मनहूस टाइप के और कुछ बहुत ही ज़्यादा निर्दयी लोग होते हैं जो छोटे कर्मचारी को बहुत ज़्यादा छोटा समझ लेते हैं। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में आपसी सामंजस्य करके जो काम होता है, जिससे शांति भी मिलती है और काम का जो निर्धारण है वो पहले से होता है, तो उस हिसाब से प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो रेलवे की ड्यूटी होती है ग्रुप डी की, वो पुलिस के अपेक्षा में बहुत ज़्यादा शांत होती है। तो आपको जो है मानसिक शांति भी मिलेगी, आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा। 5वें नंबर पे अगर हम स्ट्रेस की बात करें, तनाव की बात करें, तो रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है वो बिल्कुल फिक्स ड्यूटी होती है। जितना काम आपको दिया गया है उतना काम करना होगा। अगर कोई ऐसा मतलब डेली का वर्क है तो वही का वही करना होगा। 8 घंटे की ड्यूटी अगर आपकी पूरी होती है या फिर 12 घंटे की जो भी ड्यूटी आपको मिलती है पूरी होती है, तो आपका जो काम है वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। आपको इमरजेंसी में बहुत ही कम बुलाया जाएगा। जब ऑपरेशंस के जो समय होते हैं, जहाँ पे कुछ काम ऐसा चल रहा हो जो जल्दबाजी में करना हो, ब्लॉक वगैरह, तो उस समय पे आपको बुलाया जाता है, वो भी फिक्स रहता है। लेकिन जैसे ही आप छुट्टी लेकर घर आते हैं तो फिर आपको दोबारा से नहीं बुलाया जाएगा। तो रेलवे में एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है। वहीं अगर पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो हर दिन इनको एक नई चुनौती मिलती है। किसी भी प्रकार का कोई भी काम, इनको किसी भी प्रकार की ड्यूटी दी जा सकती है, किसी भी समय इनका फोन आ सकता है। और छुट्टी भी अगर ये लेकर घर जाते हैं तो छुट्टी भी इनकी जल्दी से कैंसिल करके इनकी इमरजेंसी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो ये एक डिसएडवांटेज पुलिस कांस्टेबल की जॉब में मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर आप शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी की जॉब आपकी चॉइस सही हो सकती है। बाकी और आगे की बात करते हैं। देखो, अब अगर हम इनके सैलरी और सुविधाओं के बारे में बात करें तो जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनकी सैलरी जनरली स्टार्टिंग से ही 40,000 के समथिंग इनको मिलती है। वहीं रेलवे ग्रुप डी की कुछ पोस्टों में 30,000 तो कुछ पोस्टों में 40,000 तक स्टार्टिंग में आपको मिल सकती है। अलग अलग वेतन भत्ते के हिसाब से रहती है। पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब होती है उसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है। मतलब टोटल जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने की तो मिलती है, एक्स्ट्रा एक साल में 1 महीने की इनको सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाती है। वहीं रेलवे ग्रुप डी में भी आपको एक साल में एक बार जो है दीपावली का जो बोनस है वो मिल जाता है, तो आपकी भी 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी इसमें रहती है। बाकी जो आवास है और जो यहाँ पे वर्दी भत्ता होता है यूनिफॉर्म का, तो वो भी रेलवे में भी मिलता है और जो पुलिस विभाग है उसमें भी मिलता है। लेकिन सुविधाओं में बहुत बड़ा एडवांटेज रेलवे की जॉब में रहता है। जैसे कि पुलिस विभाग में अगर हम बात करें तो कुछ विशेष प्रकार की इनको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जो रेलवे कर्मचारियों को दी जाती हैं। जैसे कि रेलवे कर्मचारियों को पास और पीटीओ दिया जाता है जिसमें फ्री में यात्रा कर सकते हैं। रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा इस तरह से दी जाती है कि आप कितने भी किसी भी प्रकार का अपनी फैमिली का अपना इलाज कभी भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन अलाउंस मिलता है जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए, 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए 18 साल तक आपको जो है एजुकेशन अलाउंस के रूप में अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। और रेलवे चाहे ग्रुप डी का कर्मचारी हो चाहे ग्रुप सी का कर्मचारी हो, रेलवे क्वार्टर भी उनके लिए उपलब्ध कराता है। नहीं तो फिर अच्छा खासा इनको जो है क्वार्टर के लिए एचआरए दिया जाता है। वहीं अगर हम पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो जरूरी नहीं है कि इनको कोई आवास दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, और इनको एचआरए के रूप में भी कम पैसा दिया जाता है। अगर रेलवे कर्मचारी बाहर ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो इनको टीए के रूप में अच्छा खासा पैसा लगभग 600 रुपये मिलता है। वहीं अगर पुलिस कांस्टेबल कहीं बाहर ड्यूटी करने जाते हैं तो इनको मात्र 180 रुपये ही दिए जाते हैं। तो ये एडवांटेज जो डिसएडवांटेज हैं, कई कामों में ऐसा है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके पुलिस वाले पैसे भी कई जगह बचा लेते हैं, और वही जो रेलवे कर्मचारी है उनको हर जगह पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो रेलवे ग्रुप डी में सुविधाएं आपको दी जाएंगी वो पुलिस कांस्टेबल की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आपको मिलेंगी। अब 7वें नंबर पे अगर हम प्रमोशन और इनके भविष्य की बात करें तो जो कांस्टेबल होते हैं उनके लिए प्रमोशन तो मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगता है। मतलब कि पहले कांस्टेबल हैं, फिर हेड कांस्टेबल बनाए जाएंगे, फिर एएसआई एसआई, इस तरह से इनके जो है प्रमोशन चलेंगे। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और इनको डिपार्टमेंटल एग्जाम भी नहीं दिलवाते हैं। इसके अलावा ड्यूटी इस तरह से इनकी चलती है कि पढ़ाई के लिए भी आप समय नहीं निकाल पाओगे, इस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। वहीं अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो बहुत ज़्यादा पोस्टों में ऐसा है कि जीडीसी और एलडीसी एग्जाम देने को आपको मिलता है, जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, जिसमें आपके आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ड्यूटी इनकी ऐसी होती है कि आप अपनी ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई भी जारी आसानी से रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस कांस्टेबल की जॉब में आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस कांस्टेबल की जॉब करके एसआई जैसे एग्जाम या फिर उससे भी बड़े बड़े एग्जाम निकाल देते हैं। लेकिन आपको रेलवे की जॉब के मुकाबले पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना उसमें करना पड़ सकता है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि फिक्स ड्यूटी मिल जाती है, किसी बंगले पे लग गए या फिर किसी ऑफिस में लग गए, तो इस तरह से गार्ड टाइप की नौकरी जो है जिनको मिल जाती है, तो ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं वो आसानी से जो है पढ़ाई भी कर लेते हैं और आगे सिलेक्शन भी ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को सेम ड्यूटी मिल जाती है। तो रेलवे की ड्यूटी के मुकाबले पुलिस की ड्यूटी में आपको पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब 8वें नंबर पे अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें तो जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनका जो थाना होता है जहाँ पे वो पोस्टेड है,
उनका ट्रांसफ़र लगभग 4 साल 5 साल में होना तय ही होता है, जिससे कि परिवार को जो है रहने की और जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि बार-बार जगह बदलनी होती है। या तो फिर परिवार से दूर रहना होता है, परिवार अपने जो गाँव के हैं, जहाँ भी जिस शहर के हैं, वहीं पे रह रहे हैं, तो फिर आपको या तो फिर अकेला रहना पड़ेगा, और अगर परिवार के साथ रहोगे तो फिर बच्चों की पढ़ाई और परिवार जो है जहाँ पे रहते हैं वहाँ का माहौल बार-बार अलग उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र कंपल्सरी होता है। वहीं अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो हमेशा सिर्फ एक ही डिवीजन में आपको काम करना होता है। अगर कोई बड़ी से बड़ी गलती आप जानबूझकर ना करो तो आपको उसी डिवीजन में कार्य करना होगा, और कुछ जगह पे तो एक ही स्टेशन पे आपको कार्य करना पड़ेगा, पूरी की पूरी नौकरी आपकी निकल जाएगी। और अगर कहीं पे ट्रांसफ़र हो भी जाता है तो आपके पास ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाने का भी ऑप्शन होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी लगा सकते हैं। अगर शादी आपकी ऐसी लड़की से हो जाती है, लड़के से हो जाती है जो ऑलरेडी जॉब में है, तो आपकी पोस्टिंग एक ही जगह पे मिल जाती है। तो रेलवे में घर के पास ड्यूटी भी मिल जाती है और परिवार के साथ भी आप समय बिता सकते हैं। वहीं अगर पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो इनका ट्रांसफ़र अलग-अलग जगह होता रहता है और कभी भी आप अपने ज़िले में नहीं आ सकते हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है पुलिस विभाग में। अब अगर हम इसको परिवार की नज़र से देखें तो जो पुलिस की जॉब है वो हर एक परिवार के जो लोग हैं वो यही चाहेंगे, चाहे आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, माता-पिता हो, तो वो यही चाहेंगे कि स्टेबल लाइफ रहे, शांतिपूर्ण जीवन रहे, जिसमें आप परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सको, त्योहार में घर भी आ सको, जब आपको छुट्टी चाहिए हो आपको छुट्टी मिल जाए। तो इस तरह का जो जीवन अगर चाहते हैं आपके परिवार के लोग, अगर आप भी चाहते हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं आपको जो है पावरफुल वर्दी पहनने का शौक़ है, चुनौतीपूर्ण ड्यूटी करने का शौक़ है और आप बाहर रह सकते हैं, तो फिर आप पुलिस की जॉब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं, अगर उनको पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो जो पुलिस कांस्टेबल की जॉब है उसमें आपको जो है चुनौतीपूर्ण ड्यूटी करनी पड़ेगी, त्योहारों पे छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको वर्दी का रॉब मिलेगा, पावर मिलेगी, और अलग-अलग तरीके की जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस हिसाब से आपकी जो पुलिस कांस्टेबल की जॉब है वो चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। वहीं अगर आप एक शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस बनी रहे, तो आप रेलवे ग्रुप डी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में क्या इस चीज़ को लेके ख्याल आता है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कुछ चीज़ें ऐसी छूट गई हों, क्योंकि कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, फिर वो हो सकता है रेलवे ग्रुप डी वालों को बुरा लग जाए, या फिर हो सकता है जो पुलिस कांस्टेबल है उनको बुरा लग जाए, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपको रेलवे ग्रुप डी की जॉब ज़्यादा सही रहेगी। कुछ लोगों की एक और प्रॉब्लम होती है, हाइट की प्रॉब्लम होती है। उन लोगों को पुलिस वाला बनना तो एक जुनून रहता है, लेकिन हाइट नहीं होती है, तो उस हिसाब से वो उसमें अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी की जॉब उनके लिए भी सही रहेगी। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी वर्सेस पुलिस कांस्टेबल की कंपैरिजन करी है। अगर किसी और जॉब में आप कंपैरिजन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसकी भी कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा डिटेल में, और हो सकेगा तो मैं ग्राउंड रियलिटी वाले चीज़ें भी उसमें ऐड अब की बार कर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो पुलिस की जॉब में हैं या रेलवे ग्रुप डी की जॉब में हैं। कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटी पे वो कमेंट में जरूर लिखेंगे, जिसको मैं पिन कर दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।